हेलो दोस्तों, मैं किशन शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल नोटबुक में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम रेलवे में साइंस से जो भी क्वेश्चन पिछले 5 साल में बार बार रिपीट हुए हैं उनको देखेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि दोस्तों 15 दिसंबर से आपके एनटीपीसी की एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है और उससे क्वालिफाई करने के लिए पिछले साल के क्वेश्चन सॉल्व करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं इन क्लासेस में आप लोगों को पिछले साल में जो भी क्वेश्चन मैथ से, जीके से और साइंस से जो भी क्वेश्चन पूछे गए उनको करवा रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं सभी क्लासेस की वीडियोस अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नोबल धातु है? तो नोबल धातु है चांदी। जो सिल्वर है दोस्तों, ये आप लोग का नोबल धातु है। और इसके साथ साथ जो गोल्ड होता है, सोना, पारा, प्लैटिनम, ये सब भी आप लोग का नोबल धातु में आता है। दोस्तों, जो नोबल धातु ये क्या होता है आप लोग का, जो किसी से भी रिएक्ट नहीं करता, ठीक है, कोई भी केमिकल से जो रिएक्ट नहीं करता उसी को हम लोग बोलते हैं नोबल धातु। इसमें आप लोग का चांदी आता है, सोना आता है, पारा आता है और प्लैटिनम आता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चांदी। और दोस्तों, जो सबसे भारी धातु होता है, ये भी आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे भारी आप लोग कौन सा होता है? ऑस्मियम होता है। और सबसे हल्का कौन सा होता है? सबसे हल्का होता है आपका लिथियम। तो ये सब का भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सबसे भारी आप लोग का ऑस्मियम होता है और सबसे हल्का होता है लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऑनिरोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑनिरोलॉजी किसका अध्ययन है? तो इसका राइट आंसर है सपने का अध्ययन। जो स्टडी ऑफ ड्रीम्स होता है, सपने का होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑनिरोलॉजी। और दोस्तों, जो पक्षियों का अध्ययन है, तो ये क्या होता है आप लोग का? ऑर्निथोलॉजी होता है, ठीक है, ऑर्निथोलॉजी। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। जो ऑनिरोलॉजी है आप लोग का सपनों का अध्ययन है, और जो पक्षियों का अध्ययन है आप लोग का ऑर्निथोलॉजी है। और इसी तरह दोस्तों, जो कवक है, इसका अध्ययन को बोलते हैं माइकोलॉजी, माइकोलॉजी, ठीक है। तो इसका भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुओं की प्रवृत्ति जो उसे स्थिर रहने या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रेरित करता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसे इनर्शिया कहते हैं, ठीक है। जो जड़त्व है दोस्तों, इसे ही कहते हैं। और दोस्तों, ये जो जड़त्व है, इसे आप लोग गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। गैलीलियो का नियम जड़त्व का नियम को ही कहते हैं। तो इसका भी आप लोग ध्यान दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में ऐसे तत्व शामिल होते हैं जो कि निष्क्रिय गैसों के रूप में होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रुप 18। दोस्तों, जो समूह 18 होता है, इसमें आप लोग का निष्क्रिय गैस यानी कि इनर्ट गैस रहता है। और इसी तरह जो ग्रुप 17 है, ये आप लोग का हेलोजन के लिए होता है, ठीक है। जो क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन ये सब होता है, ये आप लोग का ग्रुप 17 में होता है। और टोटल जो आप लोग का ग्रुप होता है, यानी कि जो टोटल समूह होता है आवर्त सारणी में, ये 18 होता है। और दोस्तों, जो पीरियड होता है, टोटल पीरियड आप लोग कितना होता है? 7 होता है। तो इसका भी आप लोग ध्यान दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी, ग्रुप 18। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डैश एल्काइन का सामान्य सूत्र है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, CnH2n-2। जो CnH2n-2 है, ये एल्काइन का सूत्र है। और इसी तरह दोस्तों, जो CnH2n+2 है, ये आप लोग का एल्केन का सूत्र है, एल्केन का। और ऑप्शन नंबर ए जो है CnH2n, ये आप लोग का एल्कीन का सूत्र है, एल्कीन का। टोटल 3 तरह के आप लोग का हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी, CnH2n-2। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु 1 न्यूटन का बल लगाकर निर्दिष्ट दिशा में 1 मीटर की दूरी तय करता है तो किया गया कार्य क्या होगा? तो दोस्तों, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क बराबर F(s) cos थीटा। एफ क्या है दोस्तों? आप लोग का फोर्स है। एस यानी कि आप लोग का डिस्प्लेसमेंट कितना दूरी तक तय किया, और कॉस थीटा है कि आप लोग का जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है उसके बीच में, यानी कि देखिए, जैसे आप लोग का ये क्या आप लोग का फोर्स है और ये आप लोग का डिस्प्लेसमेंट है, तो इन दोनों के बीच जो आप लोग का एंगल बनता है वही आप लोग का यहाँ कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे आप लोग का फोर्स कितना दिया हुआ है? 1 न्यूटन दिया हुआ है, और डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है? 1 दिया हुआ है। जब तक दोस्तों आप लोग का थीटा नहीं देगा तो आप लोग कुछ नहीं लीजिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? आप लोग का 1 × 1, और आप लोग का वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, 1 जूल, ठीक है। तो यही आप लोग का दोस्तों फॉर्मूला होता है, वर्क बराबर Fs cos थीटा। तो हम लोग बैठा के इसको सिंपली आंसर निकाल दिया, ऑप्शन नंबर सी, 1 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कूलम। जो कूलम है, ये विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। और इसी तरह दोस्तों, जो वोल्ट है, ये आप लोग का किसका है? विभवांतर का है। विभवांतर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। और जो एम्पियर है, ये आप लोग क्या है? विद्युत धारा का। विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। मैं आप लोग को इंग्लिश में भी बता दे रहा हूँ दोस्तों, ताकि किसी को कन्फ्यूजन ना हो।
और दोस्तों जो ये ओम है ये आप लोग किसका है, प्रतिरोध का है, ठीक है, प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस का। तो इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी, कूलम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हवा में डैश छोड़े जाने के कारण अम्ल वर्षा होता है, कौन सा गैस छोड़े जाने के कारण? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इन्हीं दोनों के कारण ही अम्ल वर्षा होता है। और दोस्तों जो आप लोग का ओजोन है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इससे भी क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। इसका फॉर्मूला होता है O3। और दोस्तों जो ओजोन है ये आप लोग का कौन से मंडल में पाया जाता है, वायुमंडल के कौन से मंडल में पाया जाता है? तो ये आप लोग का समताप मंडल में पाया जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ दोस्तों जो ओजोन का लेयर है ये हमारे शरीर को यूवी रेज से बचाता है, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट यानी कि पराबैंगनी किरणों से, यूवी रेज से हम लोग को O3 बचाता है। और ये कहाँ प्रेजेंट है, समताप मंडल में। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रयोग होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पानी, वाटर, ठीक है। दोस्तों जो पौधे अपना खाना बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण से, तो ये ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? तो यही पूछ रहा है आप लोग का, तो ये आप लोग का पानी से लेते हैं। और दोस्तों ये जो जाइलम उत्तक है, जाइलम उत्तक, इसी के द्वारा पौधों में डिफरेंट पार्ट्स में पानी पहुंचाया जाता है। और जो क्लोरोफिल है दोस्तों, इसी के कारण पौधों में पत्ते का कलर जो होता है वो हरा होता है। तो ये भी चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 10 ओम के प्रतिरोध में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। इस प्रतिरोध में 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा क्या होगी? यानी कि आप लोग को चार्ज पूछ रहा है। तो दोस्तों आप लोग का आवेश का यानी कि चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर IT। मैं आप लोग को एक ट्राइंगल बता दे रहा हूँ दोस्तों, इससे आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा। यहाँ क्या होता है आप लोग का, ऊपर में होता है Q, यहाँ पे होता है आप लोग का I, और यहाँ पे होता है आप लोग का T। तो जब भी हम लोग को Q निकालने बोलेगा तो हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब भी T निकालने बोलेगा तो Q बाई I हो जाएगा, और अगर I निकालने बोलेगा तो Q बाई T हो जाएगा, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो I यानी कि आप लोग का एम्पियर कितना दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है 0.5, और टाइम कितना दिया हुआ है 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड। तो हम लोग सेकंड में लेंगे तो ये आप लोग कितना आ जाएगा, 30 कूलम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 30 कूलम। ये जो आप लोग का 10 ओम दिया हुआ दोस्तों, ये आप लोग बस कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ, ठीक है, इसका कोई यूज नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए, 30 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बढ़ती है। जब भी दोस्तों टेम्परेचर जब 1 डिग्री सी बढ़ेगा, ये भी मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, जब भी 1 डिग्री सी टेम्परेचर बढ़ेगा तो 0.6 मीटर पर सेकंड स्पीड जो है साउंड का बढ़ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी, बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने उत्प्लावन बल के अस्तित्व की व्याख्या की थी? तो इसका राइट आंसर क्या, आर्किमिडीज लॉ। जो दोस्तों बुयंसी फोर्स होता है यानी कि उत्प्लावन बल, इसका खोज किसने किया था? तो ये आर्किमिडीज ने किया था। और जो पास्कल है दोस्तों, ये आप लोग का द्रव्य में यानी कि लिक्विड में जो प्रेशर होता है, द्रव्य में दाब, इसका खोज किसने किया था? पास्कल ने किया था। और दोस्तों जो लास्ट ऑप्शन है आइजैक न्यूटन, इन्होंने गति के 3 नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे। तो ये सब चीज़ भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए, आर्किमिडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, टमाटर। टमाटर से दोस्तों ऑक्जेलिक एसिड मिलती है। और अदर ऑप्शन को देखें तो जो खट्टा दूध है, इसमें आप लोग का लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। और चींटी का डंक में आप लोग क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड को और क्या बोलते हैं, मेथेनोइक एसिड। और दोस्तों आप लोग का जो लास्ट ऑप्शन, इसमें कौन सा एसिड होता है? इसमें होता है टार्टरिक एसिड। कौन सा एसिड, टार्टरिक एसिड। तो इसका भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी, टमाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विटामिन ए किससे संबंधित है? यानी कि इसका जो साइंटिफिक नेम है ये आप लोग का पूछ रहा है। तो इसके लिए मैं आप लोग को दोस्तों एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। देखिए, रथ पर एक टॉफी, ये आप लोगों ने पहले भी कहीं पढ़ा होगा। तो यहाँ पे देखिए, र से क्या हो जाएगा आप लोग का रेटिनॉल, थ से हो जाएगा थायमिन, और यहाँ पे जो पर है इसको हम लोग नहीं लेते हैं। ए से क्या हो जाएगा आप लोग का एस्कॉर्बिक एसिड, क से क्या हो जाएगा आप लोग का कैल्सीफेरोल, टो से हो जाएगा टोकोफेरेल, और फी से क्या हो जाएगा आप लोग का फ्यूलोक्विनिन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या बोल रहा है कि विटामिन ए, तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा, रेटिनॉल। और यहाँ पे देखिए हम लोग का एस्कॉर्बिक एसिड पूछ रहा है, तो यहाँ पे किसरा नंबर पे आ रहा है, तीसरा नंबर पे। तो ये हम लोग का हो जाएगा विटामिन सी का। और थायमिन देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर पे आ रहा है, तो हम लोग किसका हो जाएगा, विटामिन बी का। तो ये सब भी आप लोग ध्यान दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, रेटिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अंडाणु, ठीक है। महिलाओं में जो अंडाणु होता है यानी कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, ओवम, ये आप लोग का मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है। और दोस्तों जो न्यूरॉन है ये आप लोग का मानव शरीर में सबसे लंबी होती है। दोनों क्वेश्चन आप लोग का अलग है, बड़ी और लंबी दोनों अलग है। तो जो न्यूरॉन है दोस्तों ये आप लोग का सबसे लंबी है, और जो अंडाणु है यानी कि ओवम है आप लोग का सबसे बड़ी है। और दोस्तों ये जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है ये आप लोग का जंतु जगत में, एनिमल किंगडम में सबसे बड़ा बोलेंगे सेल, तो ये किसका होता है आप लोग का, शुतुरमुर्ग का अंडा का होता है। तो ये तीनों चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी, अंडाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दबाव को डैश से नापा जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बल और क्षेत्रफल। दाब का फॉर्मूला क्या होता है,
उसी से पूछ रहा है आप लोग का। तो दाब का फॉर्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर सी, बल और क्षेत्रफल। और दोस्तों जो इसका मात्रक होता है दाब का, ये क्या होता है आप लोग का? पास्कल होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय से स्रावित होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है दोस्तों ये आप लोग का एंजाइम है जो अग्नाशय से निकलता है। और इसके साथ साथ दोस्तों एक एंजाइम होता है अमाइलेज और एक होता है आप लोग का लाइपेज। ये दोनों भी आप लोग का कहाँ से निकलता है? ये भी आप लोग का अग्नाशय से निकलता है। ये सब आप लोग का क्या करता है? भोजन को पचाने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी, ट्रिप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है? इतना सॉफ्ट होता है कि इसको हम लोग चाकू से भी काट सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। और सोडियम का दोस्तों एटॉमिक नंबर कितना होता है? यह होता है आप लोग का 11। और दोस्तों जो सोडियम है आप लोग का बहुत अभिक्रियाशील धातु है, ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग मिट्टी के तेल में यानी कि केरोसिन के तेल में रखते हैं डुबोकर। तो इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई क्या है? तो ये आप लोग का है हर्ट्ज। हर्ट्ज है दोस्तों ये आप लोग का ध्वनि आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी को मेजर करने का यूनिट है। और दोस्तों ये जो मीटर आप लोग का सिंपली किसका है? ये आप लोग का लंबाई मापने के लिए जो यूनिट है। न्यूटन जो ये आप लोग का किसका है? बल यानी कि फोर्स का है। और जूल जो ये आप लोग किसका है? वर्क यानी कि कार्य का। तो इसका भी आप लोग ध्यान दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी, हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चंद्रमा की सतह पर एक लड़के का द्रव्यमान पृथ्वी के सतह पर उस लड़के के द्रव्यमान का कितना होगा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 300 kg। क्यों दोस्तों? यहाँ पे देखिए आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप लोग को द्रव्यमान बोला है, ठीक है, भार यानी कि वेट नहीं बोला। अगर भार बोलता तो हम लोग क्या करते? 1/6 से मल्टीप्लाई कर देते। क्योंकि दोस्तों जो पृथ्वी पे गुरुत्व त्वरण का मान होता है यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का, तो आप लोग का चंद्रमा पे 1/6 होता है, ठीक है, 1/6 गुना होता है। इसीलिए हम लोग इसको 1/6 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोग का द्रव्यमान भार नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए हम लोग का सेम हो जाएगा। क्योंकि जो पृथ्वी पे आप लोग का द्रव्यमान होता है वो आप लोग कहीं भी जाए, स्पेस में जाए या चंद्रमा में जाए, तो आप लोग का द्रव्यमान जो है वो बदलता नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 300 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान और वेग। गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 12mv², यानी कि आप लोग का मास है, यहाँ पे द्रव्यमान है, और v से क्या है आप लोग का वेलोसिटी यानी कि वेग है। तो ये आप लोग का क्वेश्चन में बोल रहा था। और दोस्तों इसी तरह एक होता है पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा। तो इसका भी फॉर्मूला आप लोग याद रखिए, mg है, ठीक है। तो इसका भी आप लोग ध्यान दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान और वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकाश की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लाल, ठीक है। लाल जो है दोस्तों इसका आवृत्ति फ्रीक्वेंसी सबसे कम होता है और इसी का तरंग दैर्घ्य यानी कि वेव लेंथ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेव लेंथ, वो सबसे अधिक होता है। किसका होता है? लाल का होता है। और दोस्तों ये जो आप लोग का लास्ट ऑप्शन है बैंगनी, इसका आप लोग का जो आवृत्ति होता है ये आप लोग का अधिक होता है, आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी अधिक होता है, लेकिन जो तरंग दैर्घ्य ये आप लोग का कम होता है। तो ये सब चीज़ भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी, लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कमरे के तापमान पर कौन सा धातु द्रव अवस्था में होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है दोस्तों एकमात्र अधातु है यानी कि नॉन मेटल है जो आप लोग का रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में रहता है। और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है यानी कि परमाणु संख्या कितना होता है? ये आप लोग का 35 होता है, ठीक है। तो इसका आप लोग ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों इसी तरह जो पारा है ये आप लोग का मेटल है यानी कि आप लोग का धातु है जो कि लिक्विड स्टेट में रहता है, लिक्विड यानी कि द्रव स्टेट में रहता है। और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 80 होता है, 80 होता है। तो ये सब चीज़ भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये आप लोग का पारा जो ये आप लोग का मेटल होते हुए भी लिक्विड स्टेट में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लुई पास्चर को किसके आविष्कार के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, रेबीज का टीका, ठीक है। जो कुत्ते के काटने से दोस्तों जो रेबीज हो जाता है, इसका जो वैक्सीन है ये आप लोग किसने खोजा था? लुई पास्चर ने। और गति का नियम ये किसने दिया था? आप लोग सब जानते हैं, न्यूटन ने दिया था। और पोलियो का खोज किसने किया था दोस्तों? ये आप लोग किया था जॉनस साल्क ने। किसने किया था? जॉनस साल्क ने। और जो लास्ट ऑप्शन है आप लोग का चेचक, इसका खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर। तो ये सब चीज़ भी आप लोग ध्यान दीजिए, ये सब क्वेश्चन आप लोग का बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर है, रेबीज का टीका। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन सा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इथाइन। इथाइन जो है दोस्तों ये आप लोग का किस ग्रुप में आता है? एल्काइन ग्रुप में आता है। एल्काइन साउंड देखिए आप लोग का, इथाइन किससे रिलेट हो रहा है? एल्काइन से। तो ये आप लोग का असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है। आप लोग का दोस्तों दो तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं, मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। एक होता है संतृप्त और एक होता है असंतृप्त। तो इसमें आप लोग कौन कौन सा होता है? संतृप्त में आप लोग का होता है एल्केन। जो हम लोग का एल्केन जो दोस्तों आप लोग का हाइड्रोकार्बन है ये आप लोग का संतृप्त होता है। और एल्कीन और एल्काइन ये दोनों आप लोग का क्या होता है? असंतृप्त होता है। तो ये सब चीज़ का भी आप लोग ध्यान दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, इथाइन।
तो दोस्तों आज की क्लास में हमने रेलवे में बार बार रिपीट हुए टॉप 25 साइंस के क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया और हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने आप लोग को इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बता दिए। और फ्रेंड्स अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो आप लोग देख लीजिएगा, मैं आप लोग को उस वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं सभी क्लासेस की वीडियोस अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आई होप आप लोग को वीडियो आज की पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें और कम से कम एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर करें। शेयर करने से क्या होगा दोस्तों, मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है, तो शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।